जय भीम, जोहार। आज राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो सभी मजदूर भाइयों को मैं मजदूर दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 29 तारीख को मैं लाइव आया था। कुछ मुद्दों को मैंने रखा था, उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ बातें रह गई थी। तो जैसे ही मेरा 29 तारीख का लाइव प्रोग्राम खत्म हुआ, तो विधायक पुत्र जी ने अपने फेसबुक आईडी से एक पोस्ट डाला और पूछा कि इनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हैं। और कल विधायक जी का एक वीडियो जारी हुआ उनके फेसबुक आईडी से, जिसमें उन्होंने कहा क्षेत्रवासियों से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जाएं तो डबल मास्क लगा के और गमछा मार के जाएं। एक कोई दास डॉक्टर थे, उनका भी कुछ दिशा निर्देश उसमें दिखाया जा रहा था। तो उन तमाम बातों को लेकर के मैं आज फेसबुक लाइव आप लोगों के बीच आया हूं। मेरा कहना है सबसे पहले हुसैनाबाद हरिहरगंज की जनता को कि जिस आशा उम्मीद के साथ आपने अपने विधायक को चुना था, क्या वो महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने 1.25 साल में पूरा किया या नहीं किया, ये आपको तय करना है। और पब्लिक सब जानती है कौन क्या कर रहा है, ये पब्लिक देख रही है। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने निर्देश दिया लोगों को घर में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये 1 साल से तमाम नेतागण, तमाम सामाजिक लोगों को सुरक्षित रहने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे रहना है। लेकिन सवाल ये है कि आज जो क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है मौतों को लेकर के, आए दिन पूरे हुसैनाबाद में जिधर भी चले जाइए, जिस भी पंचायत में चले जाइए, जिस भी नगर पंचायत में चले जाइए, हर तरफ मौत का मंजर ही दिखता है। और माननीय विधायक जी के बहुत सारे कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत पुराने साथी, उनकी भी डेथें हुई हैं, वो भली भांति जानते हैं। साथियों, माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो लोगों को चाहिए, क्या वो दे पा रहे हैं? आज लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, क्या उनके हॉस्पिटल में लोगों की जान की रक्षा, उनके जो डॉक्टर मंडलीय अस्पताल में हैं या प्रखंड स्तर पे जो हॉस्पिटल है उसमें, वो क्या कर पा रहे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैंने 1 महीने से घूम करके इनके तमाम अस्पताल का जायजा लिया है और आज भी लेकर ही बैठा हूं। आज भी बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन है तो रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर देख नहीं रहा है। आज ये हालात है हुसैनाबाद के तमाम अस्पताल के, या हरिहरगंज की ही बात आप उठा लीजिए, वहां भी स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है। डॉक्टर जिस संख्या में होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन जितने भी संख्या में यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं वो भी लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा विधायक जी से कहना था कि आप कम से कम क्षेत्र में आकर के अस्पताल का निरीक्षण कीजिए और खुद देखिए कि हुसैनाबाद हरिहरगंज में लोगों को कितना स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पा रही है। जब अपनी आंखों से आप देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। आपके संदेश में एक संदेश ये भी था कि हमने यहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए अपने लोगों को छोड़ रखा है, आप गुड्डू जी से मिल लीजिए, नितेश जी से मिल लीजिए, रौनक जी से मिल लीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुसैनाबाद की जनता ने आपको वोट दिया था या गुड्डू जी को दिया था? आपको वोट दिया था या नितेश जी को दिया था? आपको वोट दिया था या रौनक जी को दिया था? या अन्य जितने भी आपके भाई भतीजावाद हैं उनको वोट तो नहीं दिया था? आपको वोट दिया है तो जरूरत भी आपकी हुसैनाबाद के लोगों की है। आपको चाहिए कि जो वीर कमलेश का उपाधि आपको मिला है उसको बरकरार रखते हुए क्षेत्र में ही रह करके लोगों को सुविधा मुहैया कराना आपको चाहिए। लेकिन पता नहीं, पिछले कोरोना काल में भी आपने हुसैनाबाद के लोगों से दूरी बना करके आप बाहर में रहे और इस वेब में भी आप लोगों से दूरी बना करके अपने घर में सुरक्षित हैं और हुसैनाबाद के लोगों को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो विधायक जी, जिस जनता ने आपको वीर कमलेश का दर्जा दिया है वो जनता अगर यही रवैया आपका रहा तो डरपोक कमलेश का भी दर्जा आपको देगी। ये बात आप लिख लीजिएगा कि जब हुसैनाबाद के लोग स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों की वजह से मर रहे थे तो आपने इनको छोड़ करके अपने आप को सुरक्षित रखना ज्यादा महसूस किया। जनप्रतिनिधि का काम लोगों को जान बचाने का, लोगों तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने का होता है। लेकिन आज आपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। यही जनता को आपने 10 साल कहा कि हमसे पिछले कार्यकाल में गलती हो गई, अब पुनः वही गलती आप फिर कर रहे हैं। पिछला विफलता को ठीकरा जो था आपने अपने कोई रिश्तेदार थे उनके ऊपर फोड़ करके उनसे दूरी बना लिया और जनता को 10 साल आप समझाते रहे कि मेरी गलती हो गई और फिर वही काम आप फिर आज ये कर रहे हैं। आज फिर आपके इर्द गिर्द आपके सगे संबंधी लोग एकजुट हैं और कार्यभार आप उनको सौंप रहे हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं हुसैनाबाद में कोई भी कार्यकर्ता आपका एक्टिव नहीं है कि जो लोगों को सही इलाज मुहैया करवा सके। आज लोग जो भी अपना लोगों को खो रहे हैं
उनके मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। चाहे आपसे या सांसद महोदय जी से भी, सांसद महोदय जी भी दूरी बना करके लोगों से हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर आप पद की गरिमा को बचाना चाहते हैं, लोगों के विश्वास को जीतना चाहते हैं और बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि क्षेत्र में आकर के क्षेत्र की जो समस्या भी आ रही है उसका निवारण करें। और विधायक पुत्र जी ने जो मुझे कहा है कि हुआ हुआ शाम को सियार करता है, तो हुसैनाबाद की जनता भली भांति जानती है कि कौन सियार है और कौन शेर है। और मेरे बाप दादा ने तो नामी शेर रखा है। और मेरा कर्म हुसैनाबाद के आम आवाम से छुपी हुई नहीं है। गरीब घर का बेटा अपने संघर्षों के बदौलत इतनी दूरियों को देखते हुए यहां आज इस स्थान पर बैठा हुआ है, आज आपके विपक्ष में बैठा हुआ है। जब आपके पिताश्री माननीय विधायक जी चुनाव लड़े थे, प्रथम बार में 1600 वोट लाए थे, तो आप हमारे संघर्षों को देखिए। मुझे अपने परिवार के या खानदान के विरासत में नहीं मिला है सियासत। हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। आपको आपके पिताजी ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म सजा करके दिया है, तब जाके वहां हुआ हुआ चिल्लाते रहते हैं। आप अपनी उपलब्धि बताइए, आपकी उपलब्धि क्या है? आप माननीय विधायक कमलेश के पुत्र हैं, इसके अलावा कोई उपलब्धि आपकी नहीं है। तो उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और सवाल सत्ता से होता है, विपक्ष से नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे जितना बन सक रहा है, जितना हो पा रहा है, मैं हुसैनाबाद की धरती पर रहकर कर रहा हूं लोगों को। और उसकी सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कार्यशैली पर आवाज उठाना मेरा संवैधानिक अधिकार है। यह संविधान मुझे दर्जा देता है। और विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है, जो मैं आज कर रहा हूं या पहले किया है। आपके कुछ तुच्छ कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं कि जानते नहीं हैं जिंदा रहना है हुसैनाबाद में तो आवाज मत उठाइए। जान की अगर इतनी फिक्र होती तो हुसैनाबाद के राजनीतिक में मैं कदम नहीं रखता। मैं यहाँ के आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूं और आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो ऐसे तुच्छ काम मत कीजिए और ना कराइए। राजनीतिक जहां तक बात है, तो आज समय राजनीतिक का नहीं है। आज हुसैनाबाद के जनता को सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। आज आपको हुसैनाबाद हरियरगंज के अवाम को तमाम वो चीजें डिलीवर करने की जरूरत है जो उनको आज जरूरत है। आपके पिताजी नहर निरीक्षण करने चले जाते हैं, जहां कमीशन की बात होती है, जहां कमीशन लेना होता है, वहां वो चले जाते हैं निरीक्षण करने।
लेकिन आज लोग हुसैनाबाद के लोग मर रहे हैं तो उनसे हॉस्पिटल निरीक्षण नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके हॉस्पिटल में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपके हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और तुरंत जाते हैं और तुरंत रेफर कर दिए जाते हैं। ये तो आपके हुसैनाबाद, हरिहरगंज, हैदरनगर, मोहम्मदगंज के हॉस्पिटल का हाल है। और आप कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत विकास किया था। क्या यही विकास मॉडल है आपका? अगर विकास होता तो जमीन पे भी दिखता। अगर आपके पिताजी ने विकास किया होता तो आज लोग मरते नहीं, आज लोग डाल्टनगंज रेफर नहीं होते, आज लोग रांची इलाज कराने नहीं जाते। तो इसलिए जो विकास पुरुष का ढिंढोरा आप लोग पीटते हैं या कमलेश जी के समर्थक पीटते हैं, वो पीटना आप लोग बंद कर दीजिए। और आज से यह आने वाली जो समय है, हुसैनाबाद ये भी बात कहेगी कि इस हुसैनाबाद में अगर कोई विनाश पुरुष हुआ तो वर्तमान के विधायक विनाश पुरुष का दर्जा इनको मिलेगा। नहीं तो अभी भी समय है, क्षेत्र में आकर के क्षेत्र के समस्याओं का हल निकालिए और काम कीजिए। जिस वादे के साथ आपने लोगों का वोट लिया है, आप करके काम करके उनको दिखाइए। और ये जनता है, सब जानती है। आपके कुछ कार्यकर्ता मेरे आईडी पर आकर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सवाल आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी आपके पास है। सिस्टम मेरे अधीन नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ करना भी चाहूंगा ना अभी इस दौर में, तो मेरा कुछ यहां पर चलेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम आपके अधीन है। विधायकी का सर्टिफिकेट आपको मिला है और अपने लेवल से आपके समर्थकों को या जो मुझ पर सवाल उठाते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने लेवल से जितना भी हो रहा है मैं कार्य में लगा हुआ हूं, लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं, लोगों के बीच में रह रहा हूं। जहां तक हो पा रहा है मैं अरेंज कर रहा हूं, लेकिन ये दायित्व तो आपका बनता है कि हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। लेकिन आप इस संकट की घड़ी में लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ करके आराम फरमा रहे हैं। तो पिछली लाइव में भी माननीय विधायक जी आपसे मैंने बोला था कि अगर आपको घर में ही आराम करना है तो आप इस्तीफा आज के आज दे दीजिए और घर पे आराम कर लीजिए। अगर हुसैनाबाद हरिहरगंज की जनता को भगवान भरोसे ही जिंदा रहना है तो वो जिंदा रह लेंगे, विधायक भरोसे जिंदा नहीं रहेंगे। यही मेरा आज का जो सवाल था वो लेकर मैं जनता के बीच में आया हूं। मैंने अपनी बात को रख दिया है। तो तमाम सभी हमारे जितने भी समर्थक भाई हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज इस वीडियो को हुसैनाबाद हरिहरगंज के तमाम आखिरी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। जय भीम, खुदा हाफिज।